नमस्कार। आज हम रक्षाबंधन इस त्योहार पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो हमें इसके इतिहास की परतों में ले जाएगी, इसकी कहानियों के पीछे के मतलब और आज के समय में इसके क्या मायने हैं, इस सब पर। जी। ये सिर्फ एक धागा नहीं है ना? मतलब ये तो रिश्तों में विश्वास, वो सुरक्षा का वादा और स्नेह, उसका जश्न है। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए इसकी जड़ों को और समय के साथ ये कैसे बदला है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे एक इतनी पुरानी परंपरा, जिसकी कहानियां हमें वैदिक काल तक ले जाती हैं, वो आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। और इन कथाओं में जो भावनाएं हैं वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब सबसे पुरानी कहानी क्या है जो इसका आधार बनती है? और ऐसा लगता है कि शुरू में ये सिर्फ भाई-बहन तक ही सीमित नहीं था। सही कहा। शुरुआती संकेत हमें मिलते हैं जैसे भविष्य पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में। एक कथा है कि जब देवताओं और असुरों में युद्ध चल रहा था, भयंकर युद्ध, और देवता हार रहे थे, तब इंद्र की पत्नी इंद्राणी वो काफी चिंतित हो उठी। उन्होंने फिर विशेष मंत्रों से एक रेशमी धागा, एक रक्षा सूत्र, उसे अभिमंत्रित किया, तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। और माना जाता है कि इसी सूत्र की शक्ति से इंद्र को फिर जीत मिली। अच्छा। हाँ, तो यहाँ हम देखते हैं कि रक्षा सूत्र का पहला ज्ञात उपयोग जो है वो एक पत्नी ने किया, पति की रक्षा और विजय के लिए। एक तरह का कह सकते हैं दिव्य सुरक्षा कवच। अरे वाह, यानी शुरुआत में ही ये पति पत्नी के बीच एक तरह से सुरक्षा के वचन जैसा था। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। लेकिन महाभारत वाली कहानी तो भाई बहन के स्नेह के ज्यादा करीब लगती है ना। ये श्री कृष्ण और द्रौपदी की, हाँ, वो कहानी इसके भावनात्मक पहलू को और ज्यादा उजागर करती है। बिल्कुल। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया सुदर्शन चक्र से, तो उनकी उंगली कट गई थी और खून बहने लगा। तो ये देखकर द्रौपदी ने, वहां वो मौजूद थी, उन्होंने बिना सोचे समझे फौरन अपनी साड़ी का किनारा फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर पट्टी की तरह बांध दिया। श्री कृष्ण इस स्नेह से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि वो इस धागे के मान की, इस बंधन की हमेशा रक्षा करेंगे। और उन्होंने निभाया भी, खासकर उस मुश्किल घड़ी में जिसे हम चीरहरण के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने ही उनकी लाज बचाई और अपना वचन पूरा किया। तो ये कहानी दिखाती है कि कैसे रक्षा का ये बंधन खून के रिश्तों से भी परे हो सकता है, गहरे भावनात्मक लगाव और कृतज्ञता पर आधारित। यहाँ धागा बांधने वाली सगी बहन नहीं, पर एक सखी है द्रौपदी, और श्री कृष्ण भाई की तरह रक्षा का वचन निभा रहे हैं। हाँ, ये रिश्ते की भावनात्मक गहराई को दिखाता है। ये दिलचस्प है कि कैसे ये धागा रिश्तों को सिर्फ परिभाषित नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें मजबूत करने का एक प्रतीक बन गया है। क्या ऐतिहासिक तौर पे भी इसका ऐसा इस्तेमाल हुआ है, जहां ये सिर्फ पारिवारिक ना हो के शायद राजनीतिक या सामाजिक महत्व रखता हो? निश्चित रूप से। इतिहास में इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है, मेवाड़ की रानी कर्णावती का। जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया, तो रानी कर्णावती ने अपनी और मेवाड़ की रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। अच्छा। हुमायूं को हाँ। हुमायूं को राखी भेजी और मदद मांगी। हुमायूं उस समय कई और व्यस्त थे, लेकिन कहा जाता है कि राखी मिलते ही वे बहुत द्रवित हो गए। उन्होंने इसे एक बहन का रक्षा का निमंत्रण माना और सारे मतभेद भुलाकर एक राजपूत रानी की मदद के लिए अपनी सेना भेजी। शाली कह सकते हैं सामाजिक राजनीतिक प्रतीक बन गई थी, जिसका इस्तेमाल भावनात्मक अपील के जरिए गठजोड़ बनाने और सुरक्षा मांगने के लिए भी किया जा सकता था। ये दिखाता है कि ये परंपरा कितनी लचीली और प्रभावशाली रही है। तो ये धागा सिर्फ भाई की कलाई पर बंधने वाला सूत्र नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा भावनात्मक और सामरिक वजन भी रखता था। तो आज के संदर्भ में अगर देखें तो इस पर्व का मूल भाव क्या समझा जाए? देखिए, राखी का धागा अपने आप में प्रेम, विश्वास और शुभ कामनाओं का प्रतीक है। जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो वो उसकी लंबी उम्र, उसके स्वास्थ्य, उसकी सफलता की कामना करती है, और बदले में भाई, चाहे वो प्रतीकात्मक रूप से ही हो, उसकी रक्षा और सहायता का वचन देता है। और उपहार वगैरह? उपहारों का आदान प्रदान तो बस इस स्नेह और आभार को जताने का एक तरीका भर है। असल में ये एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी और देखभाल की भावना को ताज़ा करने का एक मौका है।
और आज की जो भाग-दौड़ भरी जिंदगी है, जहां रिश्ते अक्सर दूरियों और व्यस्तताओं की वजह से प्रभावित होते हैं, वहां इस त्योहार का क्या महत्व रह जाता है? मुझे लगता है आज के दौर में इसका महत्व शायद और भी बढ़ गया है। यह त्योहार हमें एक मौका देता है रुककर अपने रिश्तों को सहेजने का, उन्हें महत्व देने का। ये भाई बहन के बीच के उस अनोखे बंधन को सेलिब्रेट करने का दिन है। वो बंधन जिसमें प्यार भी है, तकरार भी है और एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान और सुरक्षा की भावना भी है। सही बात है। यह हमें याद दिलाता है कि खून के रिश्तों के साथ साथ वो जो भावनात्मक जुड़ाव है और एक दूसरे के प्रति जो प्रतिबद्धता है, वो कितनी जरूरी है। बदलते समय में भी यह त्योहार रिश्तों में गर्माहट बनाए रखने की एक बहुत खूबसूरत वजह देता है। तो हमने देखा कि रक्षाबंधन की कहानी कितनी बहुस्तरीय है। वैदिक काल में इंद्राणी के रक्षा सूत्र से लेकर महाभारत में द्रौपदी के स्नेह बंधन तक और फिर रानी कर्णावती के राजनीतिक सामाजिक उपयोग तक, इसका स्वरूप बेशक बदला है, लेकिन जो मूल भावना है, सुरक्षा, स्नेह और वचनबद्धता, वो वही रही है। हाँ बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि ये जो सुरक्षा और प्रतिबद्धता का विचार है, ये रक्षा सूत्र की जो अवधारणा है, आज हमारे अन्य रिश्तों में, चाहे वो दोस्ती हो, समाज में हो या फिर व्यापक स्तर पर राष्ट्रों के बीच हो, ये किस तरह से देखी जा सकती है? क्या हम इस त्योहार के पारंपरिक दायरे से परे भी ऐसे रक्षा सूत्रों को पहचानते हैं और निभाते हैं? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है।